वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हेल्प की इस वीडियो में आपका स्वागत है। कई बच्चों के अनकाउंटेबल कमेंट्स आ रहे हैं स्क्रूटनी 2025 को लेकर कि सर हमारे जब भी हम लॉगिन आईडी कर रहे हैं, पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तो हमारे डेट क्लोज लिखा आ रहा है। ये वाला उनके सबके बच्चों को ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है डेट क्लोज्ड का। और ये आप लोग जो भी बच्चा जो आईडी पासवर्ड आरबीसी से मिले हैं ऐसे टाइप करता है सीधा उसको यहाँ ले जा रहे हैं। और कई बच्चे इस चीज़ से डरे हुए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं वो जो 5 दिन थे हमारे आंसर शीट को वहाँ पर डाउनलोड करने के, क्या वो निकल गई है हमारी डेट, क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। नहीं तो किसी के अंडर प्रोसेस आता है, किसी के चेंज आता है, किसी के नो चेंज आता है। और अभी से ही बच्चों को बहुत डर इस चीज़ का लग रहा है कि ये क्या हो गया। अभी तो हमने कुछ देख ही रहे थे, हम लॉगिन करके जा रहे थे, पासवर्ड से देख रहे थे और हमें तो बराबर हम स्टेटस चेक कर रहे थे तो सीधा पहले तो एप्लीकेशन पे ले जा रहा था वो फिल करने की पे सब बच्चों को, राइट। उसके बाद में अब एप्लीकेशन तो बंद हो गई और डेट क्लोज्ड आ गई। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है थोड़ा शांति रखें। इसका मतलब ये है कि आपके जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के मैंने कहा था रीटोटलिंग के 7 दिन होते हैं। 7 दिन बाद में 3 दिन वो एक्स्ट्रा डबल चार्ज से देते हैं। अब पहले तो आपको एप्लीकेशन पर ले जा रहा था, यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, तब भी एक बार तो आपको वहीं लेके जाएगा स्टेप 2 से भी, ठीक है, सभी को वहीं ले जा रहा था। लेकिन अब वो चूंकि वहाँ से बंद हो चुका है एप्लीकेशन फिल करने का, फॉर्म अप्लाई करने का, तो ये लिखा आ रहा है। अब मैंने यहाँ लिखा है नेक्स्ट और क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी नेक्स्ट व्हाट। अब क्या है, डेट क्लोज होने के बाद क्या ये अगली स्टेप क्या रहेगी, क्या हमारी डेट निकल गई? जी नहीं निकली है आपकी डेट, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ये है, इधर देखिए सब बच्चे इस चीज़ को, इसको स्किप मत करना, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। ये अंडर प्रोसेस, ये अंडर प्रोसेस के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये आपको समझा देता हूँ, कुछ सेकंड में समझा दूंगा। अंडर प्रोसेस उन बच्चों के आएगा जिनकी वहाँ पर ये जो आपकी कॉपी थी आंसर शीट की, ये जो कॉपी है इस कॉपी के ये पेजेज हैं, इन पेजेज की स्कैनिंग और रीटोटलिंग स्टार्ट हो गई है। जिस रोल नंबर को क्रम जैसे क्रमांक के अनुसार जिस रोल नंबर को वहाँ पर वो लेंगे उसकी स्कैनिंग और उसकी जो ये मार्कशीट थी, इस मार्कशीट में आपने जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के मार्क्स की, जैसे यहाँ पर आपके 17 अंक के अलावा यहाँ पर थे 48, ठीक है, और ये 20। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर उनको 48 मिलना चाहिए। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 48 लिखा हुआ है, अंदर काउंट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उन्होंने काउंट किया, यहाँ पर निकले 68, ठीक है, यहाँ पर 60। सब बच्चे ध्यान से समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है, अभी आपको बार बार अंडर प्रोसेस दिखाएगा कुछ दिन तक, इसके बाद में शुरू होने वाला है। मतलब ये आ गई ना, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये आ गई तो आप इस स्टेप पे आ गए अब। क्योंकि मैं हर साल रेगुलर 3-4 साल से स्क्रूटिनी के बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे पता है आप लोग पहली बार करवा रहे होंगे रीचेकिंग, मैं पहली बार नहीं बता रहा आपको। अब यहाँ पर 68 आ गए, ठीक है बेटा। अब वो क्या करेंगे, आपको 68 आ गए, यहाँ पर सुधार देंगे, इस जगह कर देंगे 68, मार्कशीट में भी सुधार देंगे, यहाँ पर भी 68 कर देंगे, ठीक है, प्लस 20 करके इधर 88 कर देंगे। मान लो इस बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट में रीटोटलिंग करवाई थी, ठीक है। अब इसकी स्कैनिंग करेंगे, पूरी स्कैनिंग हो गई, मार्कशीट को वापस एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है, नई मार्कशीट जनरेट होगी आपकी। ये थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस, तब तक अंडर प्रोसेस आएगा। अब एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी एक मैसेज आ जाएगा, डियर चेंज इन मार्क्स, ठीक है, प्लीज डाउनलोड योर न्यू अपडेटेड मार्कशीट एंड आंसर शीट, ठीक है, दोनों का मैसेज आ जाएगा। अब वो मैसेज ये आएगा, आईडी और पासवर्ड भी साथ में देंगे वो, जैसे ये आईडी पासवर्ड है ना, ऐसे उसके आईडी पासवर्ड देगा वो, ठीक है।
आप जब आगे जाएंगे, मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कुछ दिन पहले, इतने वीडियो बना दिए, मैं थक गया हूँ आईडी पासवर्ड के जरिए कॉपी डाउनलोड करने के, मैंने 10 वीडियो बना दिए होंगे कम से कम। तो आप ये आईडी पासवर्ड से जाएंगे सीधा अंदर और आपकी मार्कशीट और आंसर शीट डाउनलोड कर लेंगे। ये मार्कशीट जो आएगी, समझ लो सब बच्चे, कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर क्या आंसर शीट आने के बाद फिर हम बताएंगे तब वो फिर मार्कशीट में नंबर बढ़ाएंगे क्या? नहीं, आपके नंबर बढ़े हुए ही आएंगे, ठीक है। ये तो जो ऑब्जेक्शन वाला है ना, ये अलग चीज़ है, ये भी समझा देता हूँ। लेकिन एक बार तो आपकी मार्कशीट भी चेंज होके आएगी, नंबर बढ़े हैं तो, और आंसर शीट भी करेक्शन होकर आएगी, यानी आपका ये काम हो गया। अब आपने कॉपी देख ली, हाँ यार मेरे ठीक ही दिए हुए हैं, इन्होंने सुधार ही दिए, मेरे 20 नंबर बढ़ गए, मैं भी ऑब्जेक्शन को लगाऊं, सही है, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है। आंसर शीट लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, और मार्कशीट ये वाली जो अभी स्कूल के लिए रवाना हो गई, जो आपके रिजल्ट देखा है अभी नज़र आ रही है, वो वहाँ भी चेंज नहीं होगी। आप घर पर आ जाएगी तब तक मार्कशीट पुरानी बताएगा, भले आपके यहाँ पर 88 नंबर हो गए, ठीक है, पहले आपके कम थे, 68 थे, 68 थे, 88 हो गए, 88 हो गए, फिर भी मार्कशीट वही बताएगा। ये मार्कशीट ओरिजिनल वाली स्कूल में आएगी, कोई भी कर रहा है घर पे आएगी, ऑनलाइन आएगी, सब बेकार में क्लियर कट कर देता हूँ। ये पुरानी वहाँ जमा हो जाएगी, नई ले लेना, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा है, ध्यान से समझ लो बच्चा, सब कोई बच्चा है 5 दिन तक उसके आईडी पासवर्ड आया और उसे पता नहीं लगा, तो फिर ये क्या है, इस कॉपी को और मार्कशीट को हटा लेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे पूछते हैं, सर मान लो में पता नहीं लगा तो क्या हमारी मार्कशीट चेंज नहीं होगी क्या? बेटा मार्कशीट तो चेंज होगी, पर मान लो ध्यान से समझ लेना, इन्होंने ये क्या करते हैं, चेक्ड कॉपी के केवल रिटोटलिंग करते हैं। गलती कहाँ होती है? क्यों आंसर शीट डाउनलोड करना जरूरी है। ये जो मार्क्स, ये कॉपी रिकाउंट करते हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं होते। एक्सपर्ट तो कौन होता है? जब फिर कॉपी रिव्यू में जाती है। ये तो क्या करते हैं, रिकाउंट करते हैं। मान लो किसी टीचर ने कोई क्वेश्चन में आंसर सही है और मार्क्स दिए हुए नहीं है, ये अब आपकी ड्यूटी है। फिर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि यार मेरे यहाँ पर 2 आंसर ऐसे 3-3 नंबर के, ठीक है, 6 नंबर ऐसे हैं जहाँ पर तो टीचर ने मार्क्स दिए हुए नहीं है या गड़बड़ी की हुई है। फिर नंबर आता है ऑब्जेक्शन का, ठीक है बेटा। इसलिए आंसर शीट डाउनलोड होने के बाद भगवान न करे किसी के पेज में ऐसी गलती आ जाए, या फिर इन्होंने काउंट किए पर इनसे भी मिस्टेक हो गई, तो फिर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। लेकिन 5 दिन का टाइम है, आंसर शीट आने के बाद भी आप 5 दिन में ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है अभी तो आइए किसी गुरुजी को बता रहे हैं, पिताजी से पूछ रहे हैं, खुद भी डिसीजन ले रहे हैं, इतने में टाइम निकल गया। तो आईडी पासवर्ड आने के 5 दिन के अंदर तो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 5 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन लगाना है। क्लियर हो गया सब बच्चों के? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन की भी मैं बता देता हूँ कि ये जो आपके ऑब्जेक्शन लगाओगे, जिस पेज पर जिस आंसर का आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, उसका आपको फोटो लगा देना है। फोटो ले लेना उसका, आपके सॉफ्ट कॉपी में आएगी ना, उसका फोटो लेना। और वहाँ पर भी ऑप्शन मिलेंगे ऑब्जेक्शन के आपको, उन ऑब्जेक्शन में से एक का चुनाव आपको करना होगा अपने आप। जैसे आएगी आप तुरंत ऑब्जेक्शन का भी ऑप्शन होता है, बेग मत कर देना, पहले आंसर शीट डाउनलोड कर लेना, सब देख लेना, तुरंत निर्णय लेना है। कोई भी आपत्ति हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है आप चले गए फिर बार बार वो ऑब्जेक्शन का फिर कहोगे सर हमारे लॉगिन नहीं हो रहा। नहीं होगा, बार बार एक चांस मिलेगा आपको। इसलिए 5 दिन के अंदर ही आपको, मान लो किसी बच्चा है उसके 48 ही थे, इन्होंने भी काउंट किए, इन्होंने भी लापरवाही कर दी, उसके 48, अब आपने घर पे चेक किए आपके 68 नजर आए। अब वो कैसे बढ़ाओगे? मार्कशीट भी भेज दी उन्होंने और मार्कशीट में लिख दिया नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। कैसे परिवर्तन नहीं? मैं गिन रहा हूँ, मेरे तो 20 नंबर बढ़ रहे हैं, ये बढ़ाओ मेरी मार्कशीट में। तो फिर आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा, पर 5 दिन का टाइम है। ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, टाइम निकल गया, फिर आप अजमेर जाओ या जयपुर जाओ, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है। अब आती है चर्चा उन बच्चों की जिनके की आईडी पासवर्ड का मैसेज ही नहीं आया, या फिर उन्होंने मैसेज भेज दिया था इतने दिनों का तो अंडर प्रोसेस आ रहा था उन बच्चों की। अब एक दिन ऐसा आया जब अंडर प्रोसेस भी बंद हो गया और आईडी पासवर्ड लॉगिन कर रहे हैं और उनके ये तो डेट क्लोज, तो फिर भी ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे खराब है।
ये ई है ना, ये तो टी के डेट क्लोज का, ये तो अपन को अंडर प्रोसेस पे ले जा रहा है। ये ई के ए लग गया ना डेटा क्लोज, ये खराब, इसका मतलब कॉपी हटा लिए, मार्कशीट हटा लिए, अब कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये तो बुरी चीज़ नहीं है, ये तो डेट निकली अब, क्योंकि जिन्होंने रीचेकिंग करवा ली उनके लिए नहीं है, और जो अब तक बैठे हुए थे उनके लिए कि भैया डेट क्लोज हो गई। आप लोग तो इधर की स्टेप पे आगे बेटा, ठीक है। तो ये इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अंडर प्रोसेस आ रहा है, कुछ दिन देख लो अंडर प्रोसेस आ रहा है। अगर आपके अंडर प्रोसेस ही आ रहा है, 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई मैसेज रिसीव नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, इस नंबर पे एक बार आपको कॉल करना है। भले ही 100 बार में लगे, हम इससे मतलब नहीं है, अब अपने कौन से पैसे कट रहे हैं फ़ोन करने के, बेटे उठते बैठते कभी भी कॉल घुमा दिया 10 से 5 के बीच में। अब आप इनको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कॉल लगे कि सर मेरा रोल नंबर इतना है, मेरे आईडी पासवर्ड इतने हैं, और मेरे इतने दिनों से अंडर प्रोसेस आ रहा था और अभी तक भी मेरी कॉपी मार्कशीट नहीं आएगी। तो मैंने कई बार, पिछली बार कई बच्चों को वहाँ आरबीएससी अजमेर से ही आईडी पासवर्ड दिलवा दिए हैं, क्योंकि मैं लाइव में आता हूँ, उन बच्चों ने मुझे बताया तो कि सर हमने वहाँ से लिए और फिर उन्होंने लॉगिन किया, बहुत अच्छा रहा, और लकी रहे कि उन्होंने पहले कॉल कर लिया और 5 दिन नहीं निकले। कुछ बच्चे ऐसे थे जो लाइव में नहीं आए या मेरे चैनल को नहीं देखा, इधर उधर ही घूम रहे थे, जो उनको मिस गाइड कर रहे थे। बाद में वो मुझे मिले कि सर हमारे ये डेटा क्लोज लिखा रहा है, जिसका हम लाइव में भी एक बच्चे ने आपके सामने लिखा था, जो पुराने स्टूडेंट है, कि सर मेरे 2 साल पहले ऐसा हुआ है, मेरे 3 नंबर बड़े थे पर मुझे पता नहीं लगा और मैं पुरानी मार्कशीट ही यूज़ कर रहा हूँ। अब उसके साथ ऐसे होता है इसमें, अब वो सब जगह उसने डॉक्यूमेंट्स में लगा दी, अब नहीं, अब आपके 20 नंबर बढ़ गए, आपको पता ही नहीं लगा, आप पुरानी चला रहे हो। 12वीं के बाद में कॉलेज में भी वही दे दिए, सब जगह वही दे दी। अब फिर बाद में आपने ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन में जाके आरबीएससी में देखा तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि यार मेरे इतने नंबर बड़े थे, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समय रहते जो कार्य हो जाता है, सही गुरु मिल जाए, सही टीचर मिल जाए, सही हमें सलाह देने वाला मिल जाए बेटा, तो सही रास्ते पे चले जाते हैं। कभी कभी उल्टा सीधा इधर उधर वीडियो तो कई सारे बना रहे हैं, कुछ अता पता नहीं, बस व्यूज के लिए, उनको ABCD भी पता नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। ये हकीकत है, यही सच्चाई है। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उन कमेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसी होती है जिनका 4 शब्दों में रिप्लाई देकर उनको नहीं समझा सकता हूँ, तो मैं उन कमेंट्स को लेता हूँ, वो वीडियोज़ भी आप देखें। किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो आप ज़रूर से लिखिए, कोशिश करूँगा हेल्प करने की। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।